Good morning, students. Welcome back to your business studies classes. This is class 12 and we are doing chapter number 10, that is financial market. Okay, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि फिनेंशियल जो कैपिटल मार्केट जो होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. पहला है प्राइमरी मार्केट एंड दूसरा है सेकेंडरी मार्केट. Okay, so it is divided into two types, primary market and secondary market. In today's video we are going to deal with the primary market. Okay, so what is primary market? प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट. ऐसा नाम क्यों है? ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, या फिर शेयर्स, सपोज समझ लो शेयर्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम इशू होते हैं. ओके, तो दिस इज द मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट. प्राइमरी मार्केट को क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट. ओके, तो इसको न्यू इशू इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो सिक्योरिटीज हैं वो फर्स्ट टाइम इशू इसी मार्केट पे होते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप माइंड पे रखिएगा कि न्यू इशू मार्केट क्या होता है आपको पूछते हैं, एंड क्यों होता है ये भी पूछते हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटीज है इस मार्केट में ही इशू होते हैं, देन किसी और मार्केट में होते हैं. ठीक है, अगर कोई न्यू सिक्योरिटीज है तो पहले कोई भी कंपनी अगर अपना पहला शेयर इशू करना चाहती है तो वो प्राइमरी मार्केट में ही होगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, और यहाँ पे ये भी लिखा है न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड इन दिस मार्केट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, एंड कंट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन. इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी मार्केट होते हैं वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, क्योंकि जो कोई भी बिजनेस अगर शुरू हो रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर मान लो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, नया कंपनी बनी है, तो अपने क्या करेगी, उसको कैपिटल का ज़रूरत होगा, और जब कैपिटल की ज़रूरत होगी तब वो अपने शेयर्स को इशू करेगी. ओके, कहाँ इशू करेगी? प्राइमरी मार्केट में इशू करेगी, और वहाँ से जो उनको कैपिटल प्रोवाइड होगा उसी से वो क्या करेगी, अपने जितने भी कैपिटल्स है, दैट इज़ प्लांट इन मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे परचेज करेगी. इसीलिए इसको बोलते हैं दैट इट कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. जो न्यू प्राइमरी मार्केट है वो कैपिटल फॉर्मेशन में हमेशा कंट्रीब्यूशन देते हैं. ओके, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इन प्राइमरी. मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट. क्या क्या फ्लोटेशन का मेथड है हमारा प्राइमरी मार्केट में? द सिक्योरिटीज में बी इशूड इन प्राइमरी मार्केट बाय द फॉलोइंग मेथड. ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में इशू कर सकते हैं. मतलब कैसे अपने शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में इशू कर सकते हैं, उसके में एटलीस्ट 5 मेथड्स आर गिवन इन द बुक. ओके, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. ओके, तो पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस. ओके, पहला क्या है? पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे आप किसी न्यू स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है? आप जो फीस भरते हैं कुछ, ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपको खरीदना पड़ता है, तो कुछ आप अमाउंट दे करके प्रोस्पेक्टस खरीद लेते हैं. ठीक है, उसमें आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दी रहती है कि स्कूल का फीस क्या है, स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, स्कूल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अलाउड हैं, और भी जितनी भी क्राइटेरिया होती हैं सारा आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम रहता है. ठीक है, जो जनरल पीपल हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए या तो इनको इंफॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू की जाती है. ठीक है, फ्रॉम द बिहाफ ऑफ एनी कंपनी. ओके, तो अंडर दिस मेथड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पीपल. कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पीपल. तो उसके बाद उसको जो जनरल पीपल है वो खरीदते हैं और उसको पूरा पढ़ते हैं. ठीक है, और पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IPO. ठीक है, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस. ओके, तो यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अप्रोच कर सकती है. मतलब अपने इस जो प्रोस्पेक्टस को वो सेल करेगी तो बहुत सारे पीपल्स को खरीदते हैं जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, इन्फॉर्म कर सकती है कि हमारा जो क्या है ये कंपनी खुल रहा है, आप चाहो तो इसका शेयर्स खरीद सकते हो. ठीक है, कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं, बैंकर्स,
ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स का भी हेल्प लेती हैं अपने प्रोस्पेक्टस को सेल करने में। ओके, बट उनको क्या करना पड़ता है इसके रिटर्न में? इन सारे को, बैंकर्स ले लो या फिर ब्रोकर्स ले लो या फिर अंडरराइटर्स को ले लो, मनी देना पड़ता है, कुछ फीस देना पड़ता है। वो लोग ऐसे फ्री में काम नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड इज ऑफर फॉर सेल। ठीक है, ऑफर फॉर सेल, ये दिस इज अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू जनरल पीपल। ठीक है, बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी, बाय एन इंटरमीडियरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली पब्लिक को नहीं बेच करके ये जो इंटरमीडियरी मतलब मिडिल मैन जो होते हैं, जो बीच वाले लोग होते हैं, उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, उनको बेच दिया जाता है और वो फिर क्या करते हैं, नॉर्मल या फिर जनरल पीपल को वो बेचते हैं। वो थोड़ा कम अमाउंट में खरीदते हैं और बेचने के समय थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। ओके, तो दीज आर कॉल्ड ब्रोकर्स। इंटरमीडियरीज मतलब ब्रोकर्स, यहाँ पे वो लोग क्या कहलाते हैं, ब्रोकर्स कहलाते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं वो लोग सारे सिक्योरिटीज कंपनी से खरीद लेते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू में, मतलब जिसका जितना उसका कॉस्ट होता है उस वैल्यू में खरीद लेते हैं और फिर आगे क्या करते हैं, उसको थोड़ा बढ़ा करके ओके जनरल पीपल को हायर रेट में बेचते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, अंडर दिस मेथड कंपनी इज सेव्ड। इस मेथड को अपनाने से कंपनी क्या करती है, बच जाती है। कैसे बच जाती है? क्योंकि उनको ब्रोकर फीस नहीं देना पड़ता है, अंडरराइटर का फीस नहीं देना पड़ता है, बैंकर्स का फीस नहीं देना पड़ता है। वो लोग डायरेक्टली अपना जो माथा का टेंशन होता है ना, वो ब्रोकर्स को दे देते हैं और वो लोग सेल करते रहते हैं। ओके, थर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरी एट अ फिक्स प्राइस। इस मेथड में भी जो सिक्योरिटीज होते हैं या फिर शेयर्स होते हैं वो सेल कर दिए जाते हैं। किसको? ब्रोकर्स को सेल कर दिए जाते हैं, बट एक फिक्स प्राइस में सेल किए जाते हैं। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, होता है कि जो इंटरमीडियरीज हैं या फिर ब्रोकर हैं वो उसको जनरल पीपल को सेल नहीं करते हैं, बट कि वैसे क्लाइंट को सेल करते हैं जो कि उनको हायर रेट प्रोवाइड कर सके। ओके, मैं फिर से बताती हूँ। इसमें क्या होता है, जो कंपनी है अपना सारा सिक्योरिटीज ब्रोकर को सेल कर देते हैं। ठीक है, अब ब्रोकर क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को ये शेयर सेल नहीं करते हैं, ये सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो वैसे क्लाइंट को सेल करते हैं, वैसे क्लाइंट को सेल करते हैं जो कि उनको हायर रेट प्रोवाइड कर सके। अब वैसे क्लाइंट कौन कौन से होते हैं? LIC। ओके, LIC समझ रहे हो ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, UTI इंश्योरेंस। ओके, ये सारे जो उनके क्लाइंट्स हैं जिनको वो सिक्योरिटी सेल करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। एंड फोर्थ इज राइट इशू। राइट इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे अकाउंट्स में भी पढ़ना है, तो सो लिसन इट केयरफुली। राइट इशू में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी का बात हो रहा है, मतलब वैसे कंपनीज जो कि रन कर रही हैं, 10 ईयर्स तक चल रही है कंपनी या 12 ईयर्स तक चल रही है, मतलब ऑलरेडी कंपनी फॉर्म हो चुकी है लेकिन फिर से उसको पैसे की जरूरत पड़ गई तो फिर वो शेयर इशू कर रही है। वो पहली बार शेयर इशू नहीं कर रही है। ओके, ये एग्जिस्टिंग कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो ये क्या कर रही है, फिर से इनको पैसे की जरूरत पड़ी तो अपने पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए, फंड की रिक्वायरमेंट के लिए दोबारा से शेयर इशू कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये लोग का राइट इशू का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी क्या करेगी जो अपनी से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हमारे पहले से ही हैं, उनको ये क्या करेगी, पहले ऑफर करेगी। ठीक है, जो हमारे शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो घर के लोग होते हैं, उनको पहले ये ऑफर करेंगी। ओके, उनको पहले ऑफर करेंगी। अगर वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, वो लोग जितना खरीदेंगे, ठीक है, और जितना नहीं खरीदेंगे उतना रिजेक्ट कर देंगे। जो रिजेक्ट हो जाता है उनको तब वो दूसरे लोगों को सेल करते हैं। ओके, तब जाकर के वो दूसरे या फिर जनरल पीपल को तब जाकर के सेल करते हैं। पहले जो अपने घर में जो शेयर होल्डर्स है, अपनी कंपनी के अंदर में जो शेयर होल्डर्स है, पहले उनको ऑफर करते हैं, क्योंकि ये उनका हक है। राइट इशू मतलब होता है उनका हक होता है कि उनको राइट मिला हुआ है कि पहले जो भी शेयर्स इशू होती है कंपनी में, पहले उनको दिया जाएगा ये राइट कि वो खरीद सके। ठीक है, तो ये राइट, इसीलिए इसका नाम राइट इशू है। और फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ओल्ड कंपनी है, पहले से कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये क्या करती है, पहले इनको ऑफर करती है कि अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो, ये हमारा शेयर्स है,
तो जितना ये खरीदना चाहते हैं उतना खरीद लेते हैं, और जितना खरीद नहीं पाते हैं उतना जनरल पब्लिक को फिर इशू कर दी जाती है, ओके, इन द प्राइमरी मार्केट, ओके। क्योंकि प्राइमरी मार्केट में वैसे शेयर होल्डर्स आकर के शेयर नहीं खरीद सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है, ओके। प्राइमरी मार्केट में वैसे शेयर होल्डर्स आकर शेयर नहीं खरीद सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो न्यू मेंबर्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये लोग जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको तो कोई राइट नहीं मिलेगा कि वो जाकर के कंपनी में शेयर्स खरीदें, इसीलिए उनको सबसे पहले शेयर्स दिखा दिया जाता है कि इतना हमारा शेयर्स है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ओके। लास्ट इज EIPO। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ओके। EIPO का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये अभी का न्यू रिसेंट मेथड है, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना इंटरनेट का यूज़ नहीं होता था, तो ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, ओके। दिस इज द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आजकल देखना कि अभी एक ऐप आ रखा है, ठीक है। ऐप से आप क्या कर सकते हो, उसको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करो और आप क्या करो, उसके थ्रू भी आप शेयर्स घर बैठे खरीद सकते हो ऑनलाइन, ओके। दैट इज वाई दिस इज न्यू मेथड एंड नाउ बायर्स क्या कर सकते हैं, वो ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली शेयर्स खरीद लेते हैं, ओके। In this company has to appoint registrar brokers for the purpose of accepting applications and placing orders। यहाँ कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ता है जो कि लोगों का प्रोस्पेक्टस लोगों को देते हैं और उनसे ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, ओके। द कंपनी इशूइंग सिक्योरिटीज हैज़ टू अप्लाई फॉर लिस्टिंग टू इट्स सिक्योरिटीज़ ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। आपको तो पता ही है कि जितने भी शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में सेल के लिए आती है उनको सबसे पहले अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। अपने आप को लिस्ट कराना पड़ता है किसी भी कंपनी में, ओके, कि मैं मुझे लिस्ट कर दीजिए, तभी वो ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ओके। द मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज थ्रू वेरियस इंटरमीडियरीज एंड कनेक्टेड विद द इश्यूज। तो जो इंटरमीडियरीज होते हैं वो सारे इश्यूज जो भी रिलेटेड होते हैं इससे, उसको देखते रहते हैं वो, ठीक है। तो अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सेकेंडरी मार्केट पे होने वाला है। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज, ओके। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।